मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की महफिल में हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के शुरुआती 2 बरस के ऐसे अनमोल और पाक वाकयात सुनाएंगे जिनमें आपका अकीका और उसके बाद जनाब ए हलीमा सादिया के सुपुर्द किए जाने का दिल को छू लेने वाला किस्सा भी शामिल है। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक यहूदी आलिम जो इल्म और पहचान में मशहूर था मक्का आया। जब उसे ये खबर मिली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक पोते की पैदाइश हुई है तो वो बेचैनी से कांपता हुआ उनके पास पहुंचा और अर्ज किया, मैं बस एक बार उस बच्चे की जियारत करना चाहता हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी इस बेचैनी को देखते हुए पैगंबर इस्लाम को एक नर्म गर्म गहवारे में उठाकर लाया। जैसे ही यहूदी आलिम की नजर उस मासूम और रोशन चेहरे वाले बच्चे पर पड़ी, वो बेइख्तियार चीख पड़ा, यही वो बच्चा है, यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। और इसकी आमद के साथ बनी इजराइल से नुबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, ये देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशीन गोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाब अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गईं। ये हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, ये सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा-ए आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की, तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें